कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल का एक नया ऐलान, यानी ऑटो रिक्शा वालों को तो गिफ्ट दे चुके हैं, लेकिन अब केजरीवाल चुनाव से पहले अब लुभाना चाहते हैं दिल्ली की महिलाओं को। फ्री में बस सेवा दे रखी थी, लेकिन अब एक नया और गिफ्ट उनको पेश किया है भाई की तरफ से, यानी कि उनको दिया गया है 1,000 रुपये महीने का। 1,000 रुपये महीने उनके खाते में जाएगा। उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाएंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तब केजरीवाल जी 2,100 रुपये दक्षिणा यानी कि गिफ्ट दान करेंगे वहां की महिलाओं को। तो कैबिनेट मंत्री की बैठक में जो केजरीवाल की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में के बाद ये शुरुआत की गई है इस योजना की और घोषणा की गई है, और इस घोषणा को आज से लागू भी कर दिया गया है, यानी कि महिलाओं को आज से उनको मिलने लगेगा 1,000 रुपये, उनके खाते में पहुंचने लगेगा। वहीं पे केजरीवाल ने यह भी बताया है कि जो बीजेपी है वो उनके ऊपर आरोप लगा रही है, इसलिए 6 से 7 महीने की देरी हुई है इसमें। नहीं, ये योजना पहले ही लागू हो जाती, लेकिन मुझे फर्जी केस में जेल में डाला गया, मैं जेल चला गया था, नहीं तो ये अप्रैल में ही मैं ये लागू कर देता। लेकिन अब जो है इस योजना को हमने लागू कर दिया है अपनी बहनों के लिए ये, और उन बहनों की तरफ से हमें ये जो तो आशीर्वाद मिला है, तो ये बरकत होगी, यानी कि हमारा ये नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन माँ बहनों की तरफ से ये आशीर्वाद है और हमें इसमें बरकत मिलेगी। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि मैंने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, अब 1,000 रुपये भी बहनों के लिए लेकर आए, और अगर चुनाव जीत जाते तो 2,100 रुपये उनके खाते में जाएंगे। मेरा मानना है कि मेरी एक इस माँ बहन जुट गई हो तो चुनाव में आपको 60 से 65 सीटें आएंगी, और कम सीटें आई तो वे एमएलए यानी वे लोग एमएलए तोड़ लेंगे। तो ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद में उन्होंने ये भी बात कही है कि जो बीजेपी उनको गालियां देती है, बीजेपी उनको इस तरीके से कहती है कि बीजेपी वाले उनको गालियां देते रहते हैं कि फ्री में बांटते हैं, फ्री में बांटते। केजरीवाल आखिरकार इतना पैसा लाते कहां से हैं? तो केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारे पास इतना पैसा, जो हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, यानी 77,000 करोड़ रुपए जो उनका बजट है, उसी बजट किसी का इस नहीं है, इसलिए जो भी राजस्व यानी कि जो ईमानदारी का पैसा है वही उनका बढ़ रहा है और उसी से वो उनको बांट रहे हैं। तब जब उन्होंने कहा कि मैं सरकार बनाने जा रहा था, तब हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, तो बीजेपी वालों ने कहा केजरीवाल इतना पैसा कहां से लाएंगे। वही बात इस बार फिर से हो गई कि केजरीवाल इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो रेवड़ी, वहां की जो माताएं बहनें थी, उन्होंने कहा फ्री में अगर रेवड़ी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। इस पर केजरीवाल बड़े खिलखिलाकर हंसे और बोले कि वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहीं पर केजरीवाल ने अपने को जादूगर भी कहा कि मैं एक जादूगर हूं। तो वही है कि जिस तरीके से एक मूवी आई थी जादूगर मैं जादूगर, उनकी शाहरुख खान की, उसी तरीके से अब दिल्ली में भी, बंबई के बाद अब दिल्ली में भी एक जादूगर आ गए हैं, और वो है अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम। तो अब बीजेपी वालों का कहना है, और ये कहते हैं कि ये सब जो है, ये सब किस तरीके से केजरीवाल जी करते हैं और गालियां देते रहते हैं, ये फ्री में कैसे बांटते हैं। तो वो जो पीएम मोदी लेकर आए थे सखी योजना, बीमा सखी योजना, जिसमें 7,000 रुपए का ऐलान किया है, वो सभी ऑल इंडिया के लिए दिया गया है। इसका उद्घाटन भी किया गया है। 3 साल में 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो ये पीएम मोदी जी ने सभी के लिए किया, ऑल इंडिया के लिए किया। लेकिन केजरीवाल जी ने जो योजना चालू की है, नारी योजना, वो केवल और केवल दिल्ली वालों के लिए है। सिर्फ दिल्ली की ही जो है, वहाँ पे दिल्ली के जनता है, उनके लिए ही केवल ये लागू किया है। तो अब हर महीने अकाउंट में, हर महीने हर महिला के खाते में जाएंगे 1,000 रुपए, और जीत जाएंगे तो 2,100 रुपए। तो 1,000 नहीं, 2,100 रुपए भी मिलेंगे आपकी सरकार में फिर आने पर। तो अब जब सरकार बनेगी तब वो 2,100 रुपए दिए जाएंगे। जेल से आने के बाद में इस कार्य में लगन और मेहनत से
कार्य किया है और आज वो सफल भी हो गई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए जो इन्होंने तोहफा 5 दिए थे, उसके बाद महिलाओं की उनको बड़ी चिंता थी, इसलिए अब दिल्ली में लाडली योजना जो है आप जो है लेकर आई है। ये बेड़ा पार करेगी क्या महिलाओं का? चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आपका बड़ा ऐलान जो किया है, इससे क्या उनको वोट मिल पाएंगे? यानी वो सोच तो रहे थे कि अप्रैल में लागू करेंगे, लेकिन अप्रैल में सोचते सोचते जिस तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल के ना होने पर सारे काम उनके विधायक उनके और नीचे के जितने तक कर रहे थे, वैसे ही ये भी योजना लागू अगर कर देते तो इसका भी लाभ उनको मिलता महिलाओं को। तो ये सिर्फ चुनाव में बरगलाने के लिए, चुनाव में केवल उनको लॉलीपॉप दिखाने के लिए इसलिए ये ऐलान किए गए हैं। और वो ऐलान इतनी तेजी से हो रहे हैं, हर रोज हर दिन हर पल केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ उनको इस तरीके से उनको दिए जा रहे हैं उपहार, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों और उनको वोट दें। दिल्ली में उनकी आम आदमी पार्टी फिर से बन सके और दिल्ली की जनता उनके फ्री फंडे को लेकर खुश हो जाए और उनको वोट दे। महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान, बीजेपी हुई परेशान। तो क्या वाकई में बीजेपी इस समय पे परेशान है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी का इस ऐलान से कहीं ऐसा ना हो कि अब सारे वोट अब उनकी झोली में चले जाएंगे आम आदमी पार्टी के? तो केजरीवाल इतने बड़े दानी कैसे बन गए? यानी केजरीवाल अब दान पे दान किए जा रहे हैं, गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उपहार में उपहार दिए जा रहे हैं। कितने उपहार देंगे, कितना जो है उनके ऊपर एहसान करेंगे केजरीवाल जी? तो महिलाओं की चिंता करने वाले केजरीवाल एक बार अपनी ही राज्यसभा सांसद जो स्वाति मालीवाल थी उन पर भी मेहरबान हो जाते, उनकी भी एक गुहार सुन लेते, तो आज स्वाति मालीवाल के ऊपर इतने जो प्रहार हुए, इतना जो उनके साथ में असॉल्ट किया गया, इतना हरेसमेंट किया गया, वो ना हो पाता। वहीं पे अरविंद केजरीवाल की बड़ी सौगात अब महिलाओं को हर महीने मिलेगी। 1,000 रुपए मिलने के बाद अब केजरीवाल 21,000 रुपए देंगे जीतने के बाद। वहीं केजरीवाल जी ने बाद में किया पूरा वादा, यानी कि जो वादा उन्होंने निभाया वो देरी हुई, कहते नहीं है देर भली, लेकिन किया तो हमने पूरा। तो देर भली यानी जेल ना जाते केजरीवाल जी। तो वाकई में ये जो वादा किया था कि अब उनके खाते में इतने रुपए जाएंगे हर महीने 1,000 रुपए, तो वो कब का पूरा कर चुके होते, लेकिन केजरीवाल जी को इतने घोटाले में तिहाड़ जेल जाना पड़ा, जिससे ये योजना रुक गई थी कि लाडली योजना उन्होंने लागू नहीं कर पाए। तो अब वो जो शराब घोटाले में, एक्साइज पॉलिसी घोटाले में और ये मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में जो भी उनके साथ साथ उनके पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ उनके विधायक सांसद जो भी जितने गए, इसकी वजह से ये योजना लागू नहीं कर पाए। अब वो योजना चुनाव से पहले लागू कर दी है। अब इसका बेनिफिट कितनी महिलाओं को मिलेगा, कितनी माँ बहनों को मिलेगा, अब वो केजरीवाल ही बताए। तो जेल यानी केजरीवाल ने इतना बड़ा ऐलान और किया कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बरसते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही, इसलिए केजरीवाल हमेशा अपनी वाइफ को सर्वप्रथम मानते, जहां भी जाते हैं अपनी वाइफ को साथ में लेके जाते हैं, चाहे जितने बड़े ही नेता क्यों ना बन गए हो, लेकिन वो सुनीता केजरीवाल जी को भूलते नहीं हैं। अगर वो इस तरीके से अपनी बीवी की, अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं तो और भी महिलाओं के लिए भी उनकी इज्जत बढ़ती है। यानी कि अब वो जहां भी जाते, यानी नारी की इज्जत करने वाले के यहाँ ही धन संपदा और नारी की इज्जत करने वाले के यहाँ ही देवता विराजमान होते हैं। ये कहावत पुराणों में भी है, ये केजरीवाल जी की ही नहीं, सारे वेद पुराणों में है और सब में कही गई है कि अगर नारी का अपमान किया गया है, अगर नारी को अगर आपने अपमानित किया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होती। नारी का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, नारी का अपमान करने वाला कभी उसके यहाँ धन संपदा चाहे जितनी भी हो, लेकिन शांति, सुख शांति कभी नहीं होती। तो नारी के ऊपर अत्याचार करने वाला खुद दुखी होता है और पूरे घर का माहौल भी बिल्कुल मायूस और दुखी बना देता है। तो केजरीवाल जी ने जो ये बात कही है कि वाकई में नारी जो होती है, नारी की इज्जत करने से, नारी की
वैसा करने से देवता विराजमान होते। तो बिल्कुल सही बात कही है केजरीवाल जी ने। नारियों के लिए इतना जो लेके आए हैं, इतनी जो है उनकी इज्जत उनके मन में है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल जी का। लेकिन केजरीवाल जी ने जो ऐलान ये अप्रैल में करने वाले थे, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले ही क्यों किया? आखिरकार 5-6 महीने का जो लॉस महिलाओं का हुआ है, उसकी पूर्ति अब उनकी कैसे होगी? तो अब उनकी पूर्ति वो केजरीवाल के जीतने के बाद ही होगी। यानी कि जो 1,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, तो वो केजरीवाल अगर जीत गए तो वो 2100 रुपए महीने मिलेंगे। यानी हर बहनों को, हर माँ को केजरीवाल गिफ्ट देंगे, यानी कि उनको व्यवहार देंगे। तो केजरीवाल वाकई में ये सब जितना जो ये फैला के रायता रखा है, तो ये वाकई में सिर्फ विधान चुनाव के लिए ही किया है, या फिर वाकई में उनके दिल में महिलाओं के लिए इज्जत है, वाकई में वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन सर्वप्रथम वो जो सोचते हैं, वो अपनी पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल को अपनी वाकई में धर्म पत्नी मानते हैं। क्योंकि धर्म जो होता है सिर्फ 2 ही जगह लगता है, एक धर्म पत्नी और दूसरा होता है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध यानी किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो चुनाव का फील्ड हो, चाहे किसी तो, और धर्म पत्नी जो घर में होती है। तो धर्म की पत्नी यानी धर्म अगर आप निभाएंगे तो वो पत्नी भी पूरे धर्म निभाएगी, लेकिन अगर आप अपना धर्म तोड़ेंगे तो वो धर्म युद्ध बन जाता है। यानी धर्म पत्नी जब धर्म युद्ध होने लगता है, तो वो घर का माहौल भी वही हो जाता है, यानी रामायण की जगह महाभारत शुरू हो जाती, और घर में सुख शांतियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। वही है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा है, तो अगर केजरीवाल वाकई में वादों का पक्के हैं, वाकई में महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। अगर ऐसा करते हैं, वही विपक्ष जैसे बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करने के बाद सारे टाइफिस हो जाते हैं, तो ये एक धर्म युद्ध बन जाएगा। तो धर्म पत्नी की तरह ही सारे वादे निभाए जाएं। जिस तरीके से धर्म पत्नी होती है, उसको भी अपने सारी इज्जत जो धर्म पति के उसमें मिलते हैं, सारे वो अधिकार जो वो पति द्वारा जितने अधिकार की वो हक है उसका, वो उसको मिलने चाहिए। अगर वो हक जिस दिन से पति से जब नहीं मिल पाते हैं, तो ये धर्म पत्नी की जगह वो धर्म युद्ध का माहौल हो जाता है। लेकिन ये धर्म युद्ध का माहौल ना बनाए, क्योंकि इस समय इतना माहौल खराब हो चुका है। ये चाहे वो मीडिया हो या फिर ऐसा हो, कई आपने केस देखे, अभी कल भी एक केस आया है अतुल उसका, तो उसमें भी इस तरीके से। अब इसमें किसकी कितनी गलती है वो जब तह तक जब जाएगी पुलिस, जब उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इंक्वायरी चलेगी, तब पता चलेगा कि इसमें वाकई में किसकी कितनी गलतियां थी और इसमें किसने माहौल खराब किया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी ने भी जो नारी की जो बात कही है, तो वाकई में नारी का जो सम्मान किया नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। सखी योजना लेके आए, वैसे ही केजरीवाल लेके आए। अब किसकी योजना कितनी सक्सेस होती है और कौन इस योजना को पूरा करता है, अब वो जनता अपने ही आंखों से देखेगी। और वो चुनाव से पहले ही ऐसे ऐलान क्यों होते हैं, ये जनता भी समझ गई है। धन्यवाद।